हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अभी नामदेव और हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। इस टॉपिक को आज चौथा दिन है फ्रेंड्स। दोस्तों, आज इस टॉपिक को चौथा दिन होते हुए हमने पहले की 3 क्लास में बहुत सारी चीजें परसेंटेज के बारे में सीखी हैं। उसी का नेक्स्ट लेवल लेके हम इस क्लास में आए हैं। तो जो भी इस क्लास को पहले देख रहा हो, इससे पहले मैं उसको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इससे पहली वाली क्लास है भी जरूर देखें, ताकि ये वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हुए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि हम जो चीनी का खर्च करें उससे हमें कोई भी नुकसान ना हो, वो खर्च उतना ही बना रहे। तो देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन हम हल करते हैं कि बोला गया है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले आपको पता है कि हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। जब उसमें 20% वृद्धि हो जाएगी तो वो चीज कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 120। अब इसमें कितना बढ़ गया है ये देखते हैं पहले हम। इसमें बढ़ गया है हमारा 20 बढ़ गया है, यानी 20% बढ़ गया है। तो ये बोला गया है कि खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। अगर 100% थी तो व्यक्ति कितनी खपत कर रहा होगा? वो 100% ही खपत कर रहा होगा। लेकिन चूंकि उसमें 20% की वृद्धि हो गई मूल्य में और हमें खपत इतनी ही रखनी है, तो हमें कितना कम करना पड़ेगा? हमको 120 में से 20 कम करना पड़ेगा, तभी तो हमारी खपत पहले जितनी यानी 100 रहेगी। आई बात समझ में? यानी कि 120 में से हम 20 कर देंगे, 20 को माइनस कर देंगे तो हमारी खपत पहले जैसी रहेगी। तो क्या करेंगे कि हमें खपत करनी कम है, तो हम देखते हैं हमें खपत कितनी कम करनी है? 20। और करनी किस पे है? 120 पर हमें 20 खपत कम करनी है, यानी 120% पर हमें 20% की खपत कम करनी है। तो बस यही है। और इसमें हम क्या करेंगे? 100 का गुणा। जैसे ही 100 का गुणा करेंगे और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0 से 0 और 2 छंग 12, और फिर हम 100/6 करेंगे। और जब 6 से इसको काटेंगे, 6 कम 6 और बचा 4, 6 36। ठीक है, बचा फिर से कितना बचा? फिर से हमारा बचा वही 4। तो क्या होगा? 4/6। अब हम इसको और काट सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, यानी कितना आ गया हमारा? 16 सही 2/3। अगर हम 16 सही 2/3% को एक खपत हम कर देंगे कम, तो हमारे पास उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही तो पूछा गया है, तो यही आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो भी बात समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छी तरीके से बता देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है। अब क्या आ रहा है? 10% की कमी आ रही है, और किस पे? वस्तु के मूल्य पर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? अब देखते हैं क्या होता है कि उसने बोला है, आपको पता है हर चीज अपने आप में 100% रहती है, और उसने बोला है कि 10% की कमी आती है। 10% की कमी आ गई, यानी वो चीज 90% ना बोलना तो बहुत बेहतर होगा। हम तो डायरेक्ट लेते हैं, कोई भी चीज हमारी 100% ही रहती है और उसको हम 100 से डिफाइन करते हैं। तो जब 10% की कमी आएगी तो हम 100 में से 10% घटाएंगे, तो 100 का 10% 10 होता है, तो कितना आएगा? 90। अब इसमें ये बोला गया है कि तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ठीक है, देख लेते हैं। इनका अंतर क्या है? 10। अब इसको 90 में कितना बढ़ाना है? अगर 90 में वो 10 बढ़ा दे तो पहले जितनी हो जाएगी, तो ये 10 किस पे बढ़ा रहे हैं हम? 10 बढ़ा रहे हैं हम 90 पर। बस 100 का गुणा, परसेंटेज में पूछा गया है ना, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा। बस इसको सॉल्व कर देंगे, ये 100/9
अब क्या इसको ऐसे भाग दे दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1/9। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। यानी कि हम इतनी वृद्धि कर दें, इतनी वृद्धि कर दें अपने नए मूल्य में तो मूल्य पहले बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पिछली वीडियो दोस्तों ज्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। क्या बोला है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत में कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम क्या बोला गया है कि ये है हमारा 100%, ये है हमारा 100%। तो पहले क्या किया जा रहा है, पहले उसको क्या किया जा रहा है, पहले उसको 20% बढ़ाया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है, पहले उसको 20% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जब हम उसको 20% बढ़ाएंगे दोस्तों, तो जब 100 का 20% 20 होता है और 100 पे 20 को बढ़ा देंगे यानी 20 को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 120 आएगा। ठीक है, 120 आएगा। तो अब क्या दूसरी बार उसने क्या बोला है, फिर 10% है, तो अब की बार क्या है, फिर 10% किसको घटाएंगे, हम इसमें से 10% घटाएंगे, ना कि इसमें से, क्योंकि ये तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसने बोला है कि फिर आगे जाते हुए उसको 10% घटा देंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर 10% घटा देंगे तो 120 का 10% कितना होता है। अब 120 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास 12 निकल के आएगा। 120 का 10% जब हम घटाएंगे, 120 का जब हम 10% घटाएंगे तो हमारे पास 12 निकल के आएगा। और जब हम 12 को 120 से माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, तो आएगा हमारे पास निकल के 108। यानी कि अब कितना निकल के आया हमारा, हाँ अब कितना निकल के आया, जब 10% हमने इसमें से घटाया तो हमारे पास निकल के आया 108। अब आगे क्या पूछा गया है दोस्तों, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। तो अब हमारे पास क्या दोस्तों, पहले कितना था, 100 टोटल पूछा है, हमने पहले 20% बढ़ा दिया, उसको आगे चलते हुए 10% घटा दिया। अब उसमें पूछा है कि कितनी वृद्धि हुई। तो पहले हमारे पास कितना था, 100, और अब हमारे पास कितना हो गया है, 108 यानी 108। तो उसने क्या पूछा है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो हमारे पास कितना हुआ, 8। और जब 100 का 8 निकालेंगे, 100 का 8 निकालेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 8% ही आएगा दोस्तों। और 8% क्या हुआ है यहाँ पे, वृद्धि। तो बस यही हमारा आंसर है कि टोटल उसमें 8% की क्या होती है, वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं के, अब थोड़ा हल्का सा लेवल थोड़ा अप किया गया है। क्या किया गया है, थोड़ा हल्का सा लेवल अप किया गया है। तो बोल रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण भुवनेश 320 में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का आरंभिक यानी जो प्रारंभ का मूल्य था वो प्रति किलोग्राम में क्या है। तो देखते हैं क्या बोला गया है, कीमत को क्या बोला गया है कि उसकी कीमत 20% कमी आ रही है। यानी उस पहले कितना होगा, पहले वो होगा 100% और जब उसमें कमी आएगी 20% की तो वो हो जाएगा 80%। ठीक है, वो 100 से 80 हो गया। अब वो जब 100 से 80 हो गया तो हम जब गेहूं की बात लेंगे, गेहूं की बात जब लेंगे तो जितना प्रतिशत कम होगा या जितना कम होगा उतना ही क्या हो पाएगा, उतना ही अधिक हम क्या करेंगे, गेहूं ले पाएंगे। क्योंकि ये तो कीमत कम हुई, जब कीमत कम होगी तो हम किसी भी वस्तु को अधिक ले सकते हैं। तो यही बोला गया है। अब लेकिन बोला क्या गया है कि 320 में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदता है। 320 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदता है। इधर देखते हैं 320 रुपए में 5 किलोग्राम, लेकिन कैसे खरीद पा रहा है, ये खरीद पा रहा है जब 20% की क्या हो रही है हमारे पास,
20% की कमी हो रही है। तो हम पहले यहाँ देखते हैं कि इसका 20% एक्चुअली में है क्या। ठीक है दोस्तों, 20% देखते हैं एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ जब 20% निकालेंगे, 320 का 20% निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आने वाला है, हमारे पास निकल के आने वाला है 64। यानी कि इन 64 रुपयों के वजह से वो कितना, वो 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पा रहा है। अब देखिए, अब वो कितना खरीद रहा है, 5 किलोग्राम गेहूं। पहले तो कम खरीद पा रहा था ना, लेकिन इस कमी के चक्कर में अब वो अधिक गेहूं खरीद पा रहा है। तो अब देखा हमने कि 5 किलोग्राम 64 रुपए की वजह से वो खरीद पा रहा है। तो ये 5 किलोग्राम क्या है, 5 किलोग्राम है 100% बराबर, 100% बराबर हमारे पास क्या है अभी 5 किलोग्राम गेहूं। लेकिन उसने क्या बोला है, अगर हम यहां लेके चलें कि 64 में 5 का भाग दे दें तो वो प्रति किलोग्राम की रेट उसमें निकल आएगी। सॉरी, ये 64 है। 64 में अगर 5 किलोग्राम यानी 5 का भाग दे दें 64 रुपए में, तो जो कीमत निकलेगी वो प्रति 1 किलोग्राम के हिसाब से कीमत निकलेगी। लेकिन ये कीमत क्या है, ये कीमत अभी हमारी बढ़ी हुई है, यानी जब कीमत घटी है तो सामान बढ़ गया है। लेकिन उसने क्या पूछा है कि प्रारंभिक कीमत कब निकाल पाएंगे, जब प्रारंभिक हमारे पास किलोग्राम होगा। जब हमारे पास प्रारंभिक किलोग्राम होगा तभी हम उसकी कीमत निकाल पाएंगे। तो हमारे पास प्रारंभिक किलोग्राम कैसे निकलेगा, 80। ये तो 100% बराबर 5 किलोग्राम, लेकिन हमारे पास था कितना, 80%। हम कितना खरीद पा रहे थे पहले, 80%। कीमत कम होने की वजह से हम 100% खरीद पा रहे हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा पहले कि 80% कितना है। तो 100 का जब हम 80% गेहूं निकालेंगे तो ये निकलेगा 5 गुणित 100/80। ठीक है, अब 5 गुणित 100, सॉरी गलत हो गया ये। जब हम 5 का 100 का 80% निकालेंगे तो क्या होता है, 80 का गुणा करके और जो होता है उसका नीचे हम डिवाइड में ले लेते हैं। तो आइए निकालिए, क्या होगा, 5 दूनी 10 और 2 चौको 8। यानी हमारा 80% कितने किलोग्राम गेहूं थी, वो थे 4 किलोग्राम गेहूं। अगर 4 किलोग्राम गेहूं ये 20% में आते, 20% में पहले कितने आते, मात्र 4 किलोग्राम गेहूं, लेकिन कमी की वजह से 5 आ रहे थे। तो बस 64 भागित 4, तो क्या हम प्रति किलोग्राम आप निकाल लेंगे, बिल्कुल। जब 4 किलोग्राम के 64 रुपए में 4 किलोग्राम आ रहा है तो 4 का भाग देने पर हम 1 किलोग्राम के रुपए के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल जब हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 16 रुपए। और 16 रुपए क्या है, प्रति केजी। लो फ्रेंड्स, आंसर आ गया, यही तो है हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण रमेश 240 रुपए में 2 किलो चावल अधिक खरीदता है। तो कमी के बाद चावल का मूल्य, अब देखिए क्या बोला गया कि इसमें प्रारंभिक मूल्य पूछा गया था, लेकिन इसमें क्या बोला है कि कमी के बाद का ही मूल्य पूछा है। तो सेम है, बस एक डेफिनेशन, एक स्टेप और हमारी कम हो जाती है इसमें। तो ये तो और भी सरल सवाल है। तो जल्दी से देखते हैं क्या बोला गया है कि चावल के मूल्य में, तो पहला मूल्य वही मानते हैं हम 100, और चावल के मूल्य में 25% की कमी, 25% की कमी यानी कि 75, ये तो हमारा हो गया मूल्य। और जब हम चावल केजी में देखेंगे, चावल केजी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 इधर और 100 इधर। अब ये ज्यादा कम मूल्य में ज्यादा चीज ही तो खरीदेगा, ठीक है। यहाँ मूल्य हुआ कम और चावल यानी वस्तु हुई ज्यादा, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि 240 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि 240 का कितने कम के वजह से, 25% के वजह से ये इतना ज्यादा खरीद सकता है। 2 किलोग्राम क्या है, 25% कम होने की वजह से ये ज्यादा खरीद सकता है क्या, चावल। तो हम पहले देखते हैं कि 240 का 25% कितना होता है, ठीक है। तो 240 का जब हमने 25% निकाला तो हमारे पास क्या निकल के आने वाला है,
कि 25 5 दूनी 10 और ये आ गया ये, तो यानी ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 60, यानी कि 60 रुपए की वजह से ये 2 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहा है। अब कितना पूछा है उसने, ये इसका ही बाद वाला ही मूल्य पूछा है, तो बाद वाला 100% ही है और 60 रुपए की वजह से 2 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहा है। अब 60 रुपए में 2 किलोग्राम आएगा दोस्तों, 60 रुपए में 2 kg कोई वस्तु आएगी या चावल आएंगे, तो 1 kg का मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 60 भागित 2 यानी कि 30 रुपए। तो 30 रुपए क्या आ गया, 30 रुपए प्रति किलोग्राम। ये हमारे कमी के बाद का मूल्य यहाँ पे निकल के आता है। तो हुई ना दोस्तों यहाँ एक स्टेप और कम, तो बस यही तो हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत 75 रुपए है। थोड़ा हटके देखिए दोस्तों, एक वस्तु की कीमत 75 रुपए है, ठीक है भैया, हमने कीमत मान ली किसी भी वस्तु की, लेके जो बोल दे क्वेश्चन वही लेके चलना है, हमको कुछ नहीं करना, जो बोल दे वो लिख देना है। 75 रुपए है, तो कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा। ठीक है, वस्तु का वर्तमान, पहले तो हम देखते हैं, अगर हम इसको ऐसे ना करते हुए कि पहले हम 75% का 20% बढ़ाएं, फिर उसको 20% बढ़ाएं और 20% घटाएं, तो उसका कितना मूल्य का, इसका एक फॉर्मूला भी होता है गाइस, कि ये क्या बोल रहा है कि पहले 20% बढ़ाएं और बाद में 20% क्या है घटाएं। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है घटाने और बढ़ाने वाला कि x प्लस y प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी कि ये हमारा घटाने और बढ़ाने वाला एक तरीके से फॉर्मूला होता है। पहले इसको देख लीजिए, अगर आपको समझ में ना आए तो हम वो भी आपको बता देंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब परसेंटेज घटता है तो वो क्या रहता है, माइनस में, और जो बढ़ता है वो रहता है प्लस में। तो हमारे पास यहाँ परसेंटेज अभी माइनस में, यानी माइनस के 20, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर हमारा 20 और y बराबर हमारा -20। तो बस दोनों के मान इसमें रखेंगे, तो 20 प्लस 20, सॉरी ये क्या है हमारा, ये है हमारा -20 प्लस 20 इंटू -20 अपॉन क्या है 100। बस कुछ भी तो नहीं करना है। अब इसको सॉल्व कर दें, 20 -20 और प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन 100। लो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, जब 20 में से 20 गए तो कोई नहीं, 0। क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा दोस्तों, हमारे पास बता 0। अब ये देख लेते हैं, माइनस के 20 गुणे 2 दूनी 4 यानी 400 माइनस के अपॉन 100, 0 से 0 माइनस के 4। अब माइनस का क्या मतलब बताया था दोस्तों मैंने अभी, कि जब माइनस में चीज होती है तो वो क्या होती है, डिक्रीज, यानी कि उसमें हो रही होती है कमी। तो ये क्या है, ये है परसेंटेज कमी। तो हमारे पास मूल्य कितना था 75, कीमत कितनी थी 75। अब टोटल हमारी कीमत में कमी कितनी हो रही है 4%। तो लो 75 का 4% निकाल दो, 75 का 4% निकाल दो, कितना आएगा 25 थी 75, 25 चौको 4 से 4 और ये आ गया 3 हमारा आ गया, 3 कमी हो रही है। तो अब 3 कमी है हो रही है, तो हमारे पास मूल्य कितना बचा, बस 75 में से 3 को माइनस कर दो तो 72। ये हमारा कमी के बाद हमारी कीमत बचती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना। अगर आपको ये दोबारा क्वेश्चन देखना है कि 20% बढ़ाएं 20% घटाएं, तो आप पहले वाले जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया था उस जैसा आप करके देख सकते हैं। अगर फिर भी ना आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि हम अगली वीडियो में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत में
ज्ञात करें। अब इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कि कोई भी बड़ी बात होने वाली है, हमें दिया गया है, हमने पहले ही करेंगे कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100%, लेकिन उसमें क्या बोला है कि 10% उसकी कीमत में जब 10% की कमी होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 90। ये तो रही कीमत की बात, ये तो रही कॉस्ट यानी कीमत। और जब सेब हम देखेंगे किलोग्राम में तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, यहाँ 90 और यहाँ 100। तो ठीक है दोस्तों, इसको अब बाद में देखते हैं, लेकिन बोला क्या है कि 10% की कमी के कारण 54 रुपए में 10 सेब अधिक, तो 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद रहा है। तो अभी तो पता ही नहीं है कि कितने रुपए में खरीद, मतलब 10 सेब अधिक क्यों आ रहे हैं। तो हम पहले तो ये देखते हैं कि 54 का 10% होता कितना है। जब हमने 54 का 10% निकाला तो 10% हमारे पास आया 5.4। देख लीजिए आप, छोटी छोटी बात है, इसको कैसे करना है। हमारे पास क्या निकल के आने वाला था, ये ठीक है, ये निकल के आया। तो हमारे पास निकल के आया कि 10 बराबर 10 सेब हमारे मात्र 5.4 रुपए की वजह से हमारे 10 सेब अधिक आ रहे हैं, यानी कि 5.4 रुपए में हमारे 10 सेब आ रहे हैं। लेकिन उसने पूछा क्या है, हम इसको ज्यादा सॉल्व ना करते हुए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। उसने पूछा है कि कमी के बाद, यानी कि कमी के बाद सेब, ठीक है, सेम पहले पूछा तो हम ये निकालते, लेकिन उसने क्या पूछा है सेम, ठीक है, ये सेम रखते हैं। तो उसने पूछा है कि कमी के बाद प्रति दर्जन से। अब आपको पता है कि एक दर्जन में कितने सेब होते हैं, एक दर्जन में हमारी कोई भी वस्तु जो होती है एक दर्जन में वो होती है 12। तो एक दर्जन में कितने सेब होंगे 12। तो अब हमारे 10 सेब की कीमत हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, जब 12 सेब की कीमत हम यहाँ से डायरेक्ट ही निकाल देंगे। ये नहीं करेंगे कि पहले एक के सेब की कीमत उस फिर में 12 का मल्टीप्लाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब 10 सेब की कीमत, सॉरी, जब 10 सेब की कीमत हमें पता है तो हम 12 सेब की कीमत भी निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, 5.4 इंटू 12, और कितने सेब की कीमत हमें ये पता है 10। तो लो कर दिया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 12 चौक 48 की 8 × 4, ये मैं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ दशमलव है, नहीं तो ये गुणा भी आपको करके नहीं बताना पड़ता। तो आइए देख लीजिए, दशमलव है इसके वजह से, और 12 × 5 = 60 और 4 = 64। और जब हमारे पास एक अंक के बाद दशमलव थी तो हमने एक अंक के बाद दशमलव जो है लगा दी। जितने अंक के बाद दशमलव होती है हम वही लगा देते हैं, और नीचे क्या है हमारा 10। अब एक और 10 है, तो मैंने क्या बोला था कि जितनी नीचे है उतनी जीरो नीचे है, उतनी ही संख्या के बाद हम दशमलव लगा देते हैं। तो दशमलव वाले को छोड़ के एक जीरो है तो हम एक संख्या के बाद एक दशमलव और लगा देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 6.48। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 12 सेब की कीमत क्या है 6.48, यानी कि ये है 12 यानी एक दर्जन, और एक दर्जन की कीमत हमारे पास क्या है 6.48 रुपए। बस यही तो हमारा आंसर है, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक व्यक्ति का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसमें उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रतिशत प्रभावित हुई। जी बिल्कुल, इसे देख लेते हैं। क्या है, एसपी दिया हुआ है। एसपी में क्या बोल रहा है वो कि 20% की कमी, यानी पहले कितना होगा, वो अपने आप में 100 होगा, और जब 20% की कमी होगी यानी कि 80%, यही तो बोला है, ठीक है। अब उसमें बिक्री देखते हैं हम, क्या देखते हैं, बिक्री, ये तो सेलिंग प्राइस है ना कि बिक्री, ये रेट है। और जब बिक्री देखते हैं तो मैंने क्या बोला है पहले क्वेश्चन से, क्या हो जाता है, जब सेलिंग प्राइस घटेगी तो बिक्री में सामान बढ़ेगा, बिक्री हमेशा बढ़ेगी। चलिए तो देख लेते हैं अब क्या बोला गया है दोस्तों। उसमें बोला है तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी हुई, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि पर बिक्री पर
बिक्री में 80%, यानी बिक्री पहले उसकी कितनी होगी ये भी देख लेते हैं। बिक्री अपने आप में कितनी होगी, पहले बिक्री भी अपने आप में 100% होगी। ये तो अभी का है, बढ़ रहा है, पर पहले क्या होगी, पहले बिक्री हमारी 100% होगी, और जब 100% होगी और उसमें बोला है कि 80% बढ़ गई, यानी बिक्री हमारी अब 180% हो गई है। तो अब हमारी बिक्री क्या है परसेंटेज में, ये है, और नंबर में ले तो ये है, यानी 100% बराबर अब हमारी बिक्री कितनी हो रही है, 180। तो यही तो बोला, यही तो करना है कि अगर 100%, ये वाला 100 नहीं है दोस्तों, ये बिक्री है, ये बड़ी बिक्री और इतनी बड़ी, तो 100% जब बराबर हमारे पास 180 है, और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि बिक्री वास्तव में पहले क्या थी। जब 100% बराबर 180 है तो हमारे पास पहले कितनी थी, 80 हो रही थी। तो हम पहले ये तो देख लें कि 80% बराबर कितना है। अब 80% बराबर देखने जाएंगे तो ये क्या होगा, इंटू 80/100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब इसका 18 का हम 8 में क्या करेंगे, 18 का 8 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आने वाला है, 144। 144 क्या हुई हमारी, 144 अब हमारी बिक्री हो रही है। तो पहले कितनी थी, पहले थी 100, पहले कितनी थी, पहली थी हमारी 100। यहां पहले हमारी बिक्री कितनी थी, 100, और अब कितनी हो रही है परसेंटेज में, 144, यानी एक पहले हमारी 100% बिक्री हो रही थी, वो बढ़ के कितनी हो गई, 144%। तो उसमें कुल क्या हुआ है, 100 से 144 तक जाने में 44% क्या हुआ है, 44% की हमारे पास क्या हुई है, वृद्धि। तो यही तो पूछा गया है कि तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, तो वो प्रभावित हुई है 44%। और कैसी, डिक्रीज या इंक्रीज, वो हुई है इंक्रीज, यानी उसकी वृद्धि हो गई है। प्रभाव उस पर क्या डाला, उस पर प्रभाव ये हुआ कि 44% क्या हुआ, उसकी वृद्धि हो गई बिक्री में। चलो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है, और आज के क्वेश्चन हम यहीं रहने देते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखते दोस्तों। तो आज की वीडियो को हम अगले सेशन में इससे भी अपने यानी इससे भी नेक्स्ट लेवल लेके आएंगे दोस्तों। ये सीधा मैंने वृद्धि और कमी के ऊपर रहने दिया, इसलिए हमारे क्वेश्चंस और टाइम लिमिटेड रहा। अगले में हम थोड़े मिक्स करेंगे और थोड़े से एडवांस लेके आएंगे। तो ये आज के लिए यहीं तक दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसका कोई भी रुपया आपके पास नहीं लग रहा। हम डेली मोबाइल चलाते हैं तो 1 घंटा टाइम निकाल के, हमारी बहुत से बहुत आधे घंटे से ज्यादा की वीडियो नहीं होती, तो इसको पूरा सेक्शन को देखें और अच्छे से पढ़ें, घर रहें, सुरक्षित रहें और इसको आराम से पढ़ते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।